नॉर्मली पाकिस्तान को अमेरिकी कहा करते थे डू मोर, अभी चाइनीज ने भी कहना शुरू कर दिया डू मोर। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, बल्कि ये पाकिस्तान में जो एक शहर गवादर है बलूचिस्तान में, वहां पे कुछ चीनी और पाकिस्तानियों के ऊपर सुसाइड धमाका हुआ और जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। कुछ 2 बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जान चली गई है। बहरहाल इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चीनी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा कि जो मोटरकेड चाइनीज नेशनल्स को गवादर में लेके जा रहा था, वहां पे उनके ऊपर जो हुआ, जिसमें जो पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो चले गए और एक चाइनीज वर्कर जो है वो इंजर्ड हुआ है। तो उस पर पाकिस्तान को चाइनीज ने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करें, सेफ्टी मेजर्स लें और इंश्योर करें कि ऐसे इंसिडेंट ना हो। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इस पे जो चाइनीज का रद्द-ए-अमल आया है वो थोड़ा इसको मैं थोड़ा सख्त समझ लूंगा। ये रद्द-ए-अमल आया है और ये चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी इसको टेकअप किया है कि ये हुआ है। नॉर्मली पाकिस्तान को अमेरिकी कहा करते थे डू मोर, अभी चाइनीज ने भी कहना शुरू कर दिया डू मोर। और चाइनीज किस तरह हमें डू मोर कह रहे हैं? पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के हवाले से जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा उसको ठीक रखा हुआ है और बहुत ज्यादा चाइनीज को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि चाइनीज के ऊपर हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके क्या मोटिव्स हैं, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह करके एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। बलोच लिबरेशन आर्मी में मजीद ब्रिगेड जो है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली है। और आपको पता है कि जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एक इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू की हुई थी लेकिन वो अपनी दम तोड़ चुकी है, लेकिन ये डिजर्टेड एलिमेंट्स हैं जो भाग रहे हैं। लेकिन हम वैसे ही ये कहती है कि आप जो है वो विजिलेंट रहें, पाकिस्तान को सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और गैर जरूरी बाहर ना जाएं। पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज के मामले में बड़े सीरियस हैं और पाकिस्तानी जो है वो चाइनीज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन ये चाइनीज ने क्यों कहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू मोर कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी डू मोर कहा जा रहा है। तो एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चाइना ये कह रहा है। लेकिन एक चीज है जो बड़ी अहम है, जिसको पाकिस्तान जो पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली स्टेट का मौक़िफ़ है वो तो ये है जी कि ये भारत करवाता है। लेकिन चाइनीज जो हैं वो भारत के बारे में कोई बात नहीं करते। वो पाकिस्तान को तो कहते हैं कि जी हाँ ये करके दें, ये करें ऑब्वियसली, वो भारत का नाम नहीं लेते। ये मैं इसको स्मार्टनेस समझता हूँ। जो चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं, आप उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें। रिसेंटली सरीना होटल क्वेटा में हुआ जहाँ पे चाइनीज एम्बेसडर मौजूद थे और एक चाइनीज डेलीगेशन वहां से निकला। फिर जो जॉर्ज टाउन में हुआ और फिर जो बस में हुआ चाइनीज के ऊपर, जो अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा, जो दासू प्रोजेक्ट जो था उस पर, और ये जो अभी एक वाकया हुआ है, ये वाला वाकया जो अभी जिसको रिपोर्ट किया गया है कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर जो उन्होंने किया है, शाह महमूद कुरैशी इसको कह देते हैं जी, इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें एनडीएस इन्वॉल्व है। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एक नया टर्न आना चाहिए, एक नई बात आनी चाहिए और वो टर्न कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वी नीड टू कन्विंस द चाइनीज एंड वी नीड टू कन्विंस द वर्ल्ड। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कह रहा है ऐसा है, तो कैसे कन्विंस किया जा सकता है? हम डॉसियर भेजते हैं, डॉसियर कोई नहीं लेता। लेने से मुराद ये है कि दुनिया कहती है हाँ जी हो रहा है, लेकिन कोई इंडिया से पूछेगा नहीं, तो फिर इसका क्या हल है? गवादर इंसिडेंट, 1 महीने में दूसरा बड़ा इंसिडेंट, चाइना ने जो रिएक्शन दिया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पहले तो वाकये को देखिए ना, कि यानी फौज मौजूद है हिफाजत पे, पुलिस मौजूद है, 2 प्लाटून नहीं 2 प्लाटून तो बेचारा है वो दासू के लिए है, दासू के लिए, ठीक। यहाँ पे पुलिस साथ मौजूद है, फौज साथ मौजूद है, काफिले के और इसके अलावा सड़क पे वर्दी के बगैर फौजी मौजूद है। यही इंतजाम हो सकते हैं ना। अब खुद कुछ हमलावर का आप क्या करेंगे? वो गली से निकला, माहीगीरों की बस्ती है, और उसने आके उन गाड़ियों का रुख किया, वो उनसे टकरा जाना चाहता था, और अगर वो टकरा जाता खुदा न खास्ता तो बहुत बड़ा नुकसान, तो दासू जैसा या शायद उससे भी ज्यादा नुकसान होता। मगर ये तो वो उसको सादा लिबास उसको किया गया था, मतलब पक्का था वो अपने काम में, है जी, ब्रेन वॉशिंग हुई थी। उसने 20 मीटर के फासले पे खुद को उड़ा दिया। 2 बेचारे बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो मारे, 2 बच्चे जख्मी हुए, एक चीनी जख्मी हुआ जिसे गवादर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। अब है हुकूमत चीन का रिएक्शन।
जो कि चीनी फरासत और जहानत की एक मिसाल है। यानी उसका लबो लहजा इतना शस्ता है जितना मैक्सिमम हो सकता है, मगर उसमें उस बात पर उतना ही जोर दिया गया है चीन हिफाजत पर, चीनियों की हिफाजत पर, जितना कि दिया जाना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान के तमाम अदारों को ये इसका यानी अल्फाज ये नहीं है, नज़ाकत का एहसास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां बतरीके आसन पूरी करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। यानी उसमें लहजे में तलखी नहीं है, इसरार है, तलखी नहीं है। और हिफाजती इंतजाम और चीनी शहरियों से ये कहा गया है कि वो ज़्यादा एहतियात, चौकस रहें, चौकन्ना रहें, ज़्यादा एहतियात बरतें, कम अज़ कम घरों से बाहर निकले। यानी बेचारे शॉपिंग के लिए भी एहतियात के साथ जाएं। दुश्मन क्या चाहता है? देखिए, एक हमला नहीं है, 6 हमले हुए हैं। चीनी कौंसलेट पे हमला हुआ है पिछले 3 साल में, 5 स्टार होटल पे हमला हुआ है, दासू पे 14 जुलाई को हमला हुआ है, अब ये हमला हुआ है। और कौंसल खाने पे हमला तो देखिए ना, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग, महीनों की मंसूबाबंदी चाहिए होती है। जहाँ फैसल बाबरा साहब पिस्तौल लगा के पहुंच गए थे रोकने के लिए, हाँ जी, तो महीनों की मंसूबाबंदी चाहिए होती है। किस चीज से तकलीफ है, किस चीज से तकलीफ है इतनी शदीद? सीपैक्स, 1 बेल्ट 1 रोड, जिसको वो बेल्ट रोड अब कहते हैं, ठीक है। ये दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक इस मंसूबे को कबूल कर चुके हैं। इतना मेजर इनिशिएटिव इक्तसादी तौर पर ग्लोबल सतह पर तारीख़ इंसानी में कभी लिया ही नहीं गया। इसमें अफ्रीकी ममालिक हैं, इसमें यूरोपीय ममालिक हैं, इसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, इसमें यानी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, बल्कि ये लाहौर भी इंडिया का हिस्सा है। उनके अगर मौका गांधी जी ने कहा था इंडिया बामियान तक है, वजीरिस्तान की सरहद पे कहा है, और ये भी कसर नफ्स, ये सारी दुनिया उनकी है, वो मालिक है दुनिया के, हाँ जी। और एक हिजान है जैसे जर्मनी के हिटलर के जर्मनी में पाया जाता था, अब ये भारत इसको सबटाज करना है किसी भी तरह, इसको इतना महंगा और मुश्किल बना देना है जितना ज्यादा से ज्यादा महंगा और मुश्किल बना दिया जाए। ये है चैलेंज पाकिस्तानी फौज के लिए। 2 बटालियन वहां लगा देंगे, आपने सही कहा, और हर जगह पे हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाए गए। मसला क्या है इदारों का? मसला ये है जी कि तन्हा फौज कौन कौन सा काम करे। अगर जो फौज जामन है और उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बतरीके आसन कोशिश की है, मगर पुलिस क्या है? पुलिस तो खुद अपने मौक़िफ़ के बकौल 1.5 घंटे में पहुंचती है। चीनी तो इस मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे, न पाकिस्तान हटेगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और दुनिया जो है वो अमेरिका एंड कंपनी, वो तो है इंडिया के साथ, इसलिए कि वो बड़ी मार्केट है, इसलिए कि उन्हें पॉलिसी टॉप प्रायोरिटी क्या है उनके पॉलिसियों में, तरजीह अव्वल क्या है? चीन को रोकना है, अटेंशन को डाइवर्ट करना है। चीन को तो नहीं रोक सकता और पाकिस्तान को भी नहीं रोका दरिया